हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका विद ज़ैनब। सोया चंक की सब्ज़ी आपने यूँ तो कई तरह बनाई होंगी, कई बार बनाई होगी, लेकिन आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल सोया चंक करी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि एक परफेक्ट मीट सब्स्टिट्यूट है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इसके सामने फिर आपको छोले और पनीर भी बेस्वाद लगेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। सिंपल मसालों के साथ हम इसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 125 ग्राम सोया चंक ले लिया है। इसे सोयाबीन भी कहते हैं, न्यूट्री भी कहते हैं। काफ़ी आसानी से ये मार्केट में मिल जाता है। हमें इसे बॉईल करना है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा बॉइलिंग का होगा। मैंने 3 से 4 कप पानी ले लिया है और इसे अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट तक हमें फुल फ्लेम पे इसे बॉईल करना है। बॉईल करने से जो इसका कच्चापन है वो थोड़ा बहुत दूर हो जाएगा। और जैसे ही ये बॉईल होते रहे, ये बहुत हॉलो होते हैं, तो पूरा पानी इसने अब्जॉर्ब कर लिया है और ये देखिए फूल गए हैं एकदम। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं। 6-7 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। इसे हम जितना एक्सेस पानी है उसे हम निकाल देंगे और एक बोल में हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो एक छन्नी की मदद से मैं इस तरह से इसे स्ट्रेन करके इसको अलग कर दे रही हूँ। फ़िलहाल ये बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हम इसका दूसरा स्टेप करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये ठंडा हो गया है और इसने काफ़ी सारा पानी अब्ज़ॉर्ब कर लिया है। जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत हॉलो होते हैं, तो इन्होंने पूरा पानी अब्ज़ॉर्ब कर दिया है। तो हमें पानी को स्क्वीज़ आउट कर देना है, क्योंकि जब हम सब्ज़ी बनाएंगे और अगर इसके अंदर पानी होगा तो फिर ये सब्ज़ी का मसाला अब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक पैन गरम करने रखेंगे, जिसमें मैंने 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डाला है और जो अभी हमने सोयाबीन को बॉईल किया था उसे अब हम फ्राई करेंगे। तो हाई फ्लेम पे 2-3 मिनट तक हमें इसे फ्राई करना है, जब तक कि इसका थोड़ा कच्चापन दूर ना हो जाए, हल्का सा इसके अंदर ब्राउन कलर ना आ जाए, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का हल्का इसने कलर चेंज कर दिया है। ये देखिए लाइट ब्राउन थोड़ा इसका कलर हो गया है। बस ये इंडिकेशन है कि ये परफेक्ट है। इसे अब निकाल के हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और थोड़ा सा इसे अब हम ठंडा होने देंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सेम पैन में मैंने वापस से 2 चम्मच तेल डाला है। तेल जैसे ही गर्म हो जाए, इसमें मैं 3 स्मॉल साइज़ की जो प्याज होती है उसे मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है और हमें प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई करते रहना है। ये देखिए काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ गया है, बहुत अच्छी तरह से जो हमारी प्याज है वो तल के तैयार है। तो हम इसे एक मिक्सी के ब्लेंडर में निकाल देंगे। अभी हमें इसे पीसना नहीं है, क्योंकि ये बहुत गर्म है। अभी हम सिर्फ इसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आप चाहे तो एक प्लेट में भी निकाल दें और बाद में मिक्सी के जार में डाल दें। मैं इसे इमीडिएटली मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। ये ठंडा होगा, उसके बाद ही हम इसका स्टेप करेंगे। अब यहाँ पे देखिए न्यूट्री ठंडा हो गया है। इसके अंदर अब हम डालेंगे थोड़े मसाले, जो कि मैंने स्क्रीन पे लिख चुके हैं। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुटा हुआ लहसुन डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में मैंने 1 कप दही ले लिया है, जो कि बहुत अच्छी तरह से मैंने इसे फेंट लिया है। इसमें आप फेंटा हुआ दही ही डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा इसका मैरिनेशन होगा। तो बेसिकली हम इसे मैरिनेट कर रहे हैं अभी। तो ये जितने मसाले और दही मैंने डाला है, इसे अच्छी तरह से हमारे सोयाबीन के साथ हमें मिक्स कर देने हैं और इसे हम 10-15 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो प्याज लिए थे, जो मैंने फ्राई किए थे, उसे मैं अच्छी तरह से पीस रही हूँ, क्योंकि ये ठंडा हो गया है। इसका आपको ध्यान रखना है, ठंडा होने के बाद ही आपको इसे पीस लेना है। जिस कढ़ाई में हमने प्याज को फ्राई किया था, सेम कढ़ाई में अब हम फाइनल प्रोसेस करेंगे। तो 3-4 मैंने काली मिर्च ले ली है, 2-3 लवंग ले ली है, 3-4 मैंने ड्राई चिली ले ली है, सिनेमन का मैंने पाउडर लिया है, बे लीफ ली है, राई और ज़ीरा। इन सबको अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेना है 30-40 सेकंड्स तक। साथ में मैं 2 हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ, इसे भी फ्राई कर लेंगे। और जो अभी हमने प्याज को अच्छी तरह से पीसा है उसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। प्याज को हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसे फ्राई कर चुके हैं। बस इसे 30-40 सेकंड्स तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दैट्स इट। और इसके अंदर हमारा जो मैरिनेटेड सोया की बड़ी है वो इसके अंदर अब हम डाल देंगे। मैरिनेशन भी हमारा काफ़ी अच्छा हो गया है, 15-20 मिनट हो गए थे। और थोड़ा सा एक्सेस इसके अंदर मसाला लगा था, मैंने आधा कप पानी डाल के वो मसाला भी ले लिया है, ताकि कोई सभी चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर 1 चम्मच में कसूरी मेथी डाल रही हूँ और आधा चम्मच में गरम मसाला डाल रही हूँ, जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी सब्ज़ी में।
क्योंकि ये जो सोयाबीन होते हैं ये बहुत हॉलो होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें कोई स्वाद नहीं होता है। तो हमारी सब्ज़ी जो बनेगी उसी का पूरा स्वाद ये सोयाबीन ले लेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया था ये पूरा पानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो देखिए इस तरह से इन्होंने पूरा सब्ज़ी का जो पानी था वो पूरा अब्जॉर्ब कर लिया है। इसे हमें अच्छी तरह से भूनना है, 5-7 मिनट तक आप भूनेंगे तो ये देखिए इस तरह से तेल रिलीज़ होने लगेगा। बस ये इंडिकेशन है कि हमारी सब्ज़ी बन रही है, बनने के कगार पर है। अब इसमें आखिर में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पे 150 ml के करीब पानी डाला है ताकि ये थोड़ा लिक्विडी, थोड़ा सा अच्छा इसका टेक्सचर बन के तैयार हो। तो हम इसे कवर करके कुक करेंगे ताकि जो पानी है वो सारे मसालों के साथ और सोया के साथ अब्जॉर्ब हो जाए और अच्छी तरह से ये सब कुछ एक जान हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा इसका फ्लेवर आया है और खुशबू ढक्कन उठाते के साथ बहुत ज़बरदस्त आई है। आखिर में इसके अंदर हम डाल देंगे धनिया पत्ती, जिससे दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ये, और खाने में तो इसका स्वाद बहुत ही ज़बरदस्त आया है। इसका जो की स्टेप है, जो की टिप है वो है इसे भूनना। इसे आप जितना अच्छा भूनेंगे दही का उतना अच्छा तेल रिलीज़ होगा, मसाले अच्छे तेल रिलीज़ करेंगे। और इस तरह का देखिए बहुत ज़बरदस्त सोया करी हमारा बनके तैयार हुआ है। इसमें मैंने कोई टमाटर यूज़ नहीं किया है और फिर भी देखिए कितना ज़बरदस्त चटपटा लाजवाब सोयाबीन की करी मैंने आपको बना के दिखाई है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर इसे शेयर करिए। आप इसे चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, हर हाल में इसे खाने में मज़े आएंगे। तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में। टिल देन ईट हेल्दी एंड होममेड फूड।